नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। आपने सुना होगा, खगड़िया में ऐसा हुआ है जहां बच्चों के आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में मारपीट शुरू हो गई। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी को भी मामले की जानकारी है। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बिहार में भूमि विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नालंदा में भी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बुधवार को ये घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियारों के साथ पहुंचे। इसके बाद विवाद हुआ और हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। महिला प्रताड़ना की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रहा। कटिहार के मनसाही के बथना में किसान चौक के पास एक महिला को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि पति, सास ससुर और देवर ने मिलकर इसे पेड़ से बांध दिया और सिर मुड़वा दिया। जिस समय महिला पर जुल्म ढाया जा रहा था, उस समय 40 से 50 आदमी वहां मौजूद थे। किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो कोई मुंह ढककर सब देख रहा था। बताया जा रहा है कि महिला की आंख कमजोर है, इसलिए ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। इस संबंध में कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद बनाया गया है, जिसमें उसके सास, ससुर, पति, चचेरा सास एवं चचेरा देवर और जो बाल काटने वाला जो हजाम था जोगिंदर ठाकुर, सभी को किया गया है, जिसमें कुल 4 की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली है। पुलिस को चाहिए कि दोषियों की पहचान कर सजा दिलवाए। बेटा और बेटी में भेद नहीं है। भेद ना हो, इसको लेकर कई कार्यक्रम चल रहे हैं। बावजूद इसके बेटियां प्रताड़ित हो रही है। जमुई जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के दिघरा गांव की 3 बहनें अनाथ की जिंदगी जी रही हैं। तीनों बहनों को छोड़कर उनके माता पिता पंजाब जा चुके हैं। 2 महीने से ये तीनों बहनें दूसरे से मांगकर अपना गुजर बसर कर रही हैं, अपने पेट भर रही हैं। तीनों बहन नाबालिग है, जिनकी उम्र 6 साल, 4 साल और 3 साल बताई जा रही है। बच्चों को जब स्थानीय लोगों ने सड़क पर भटकते देखा तो थाने लेकर पहुंचे। अभी रक्षा में रखा है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो उनका निर्णय होगा उसके हिसाब से उनको प्रोटेक्शन होम भेजा जाएगा। तीनों बहन ने बताया कि पिता अनिल बिंद शराब का आदी था। वो अपनी पत्नी यशोदा और 2 बेटे को लेकर पंजाब चला गया, जबकि 3 बहनों को घर पर ही छोड़ दिया। अरवल में सोन नदी से गधा से बालू ढोने वाले मजबूर हैं। इस काम में लगे मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने बालू खनन पर रोक लगा दिया है, जिसके बाद ये बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे ही कई मजदूरों ने बुधवार को जिला मुख्यालय में धरना और प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौर में गधा रखने वाले मजदूरों का रोजगार ठप हो गया है। अपने परिवार का पालन पोषण के अलावे अपने जानवरों के लिए भी प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन पुलिस प्रशासन सख्ती कर रही है।
जबकि बालू माफियाओं और पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से यहां पर बालू का खेल जारी है। गधा मालिकों ने आरोप लगाया है कि छोटे छोटे गरीब परिवारों पर शोषण किया जा रहा है। पूरे शहर में मजदूरों ने गधा के साथ प्रदर्शन किया। इस गधा आंदोलन में स्थानीय विधायक महानंद सिंह ने भी साथ दिया और सोन नदी से बालू उठाव के लिए इजाजत मांगी। जहानाबाद उत्पाद विभाग के डिपो में शराब पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। शराब पार्टी उत्पाद विभाग के डिपो में स्थित गार्ड रूम में चल रहा था। देखिए कैसे उत्पाद विभाग के डिपो के गार्ड रूम में शराब से भरा गिलास और नमकीन रखा हुआ है। हद तो ये है कि शराब पार्टी कर रहा शख्स अपने पहचान के लोगों को बियर की बोतल बांट रहा था, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में जब जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जिसका ड्राइवर है दामोदर नाम है उसका। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इन पर कार्रवाई कब तक होती है। शेखपुरा के सतबिघई मोहल्ले में एक घर की चौखट पर एक नवविवाहिता घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज एक सप्ताह पहले हुई, लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिघई का है। बिहार शरीफ की गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार को हुई। गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है। गुड़िया को अनहोनी की आशंका हुई और वो शेखपुरा अपने ससुर के घर पहुंच गई, लेकिन उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पीड़ित गुड़िया ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे घर से निकालने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि गुड़िया को न्याय कब तक मिल पाता है और कब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। सहरसा सदर अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बिजली नहीं होने और जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में करने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में जनरेटर भी है, लेकिन उसमें तेल नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है तो तेल के लिए कर्मचारी दौड़ते हैं। देखिए तस्वीर में कैसे कर्मचारी गैलन में तेल लाते हैं, फिर उसे जनरेटर में डालते हैं। लाइट नहीं अभी जस्ट कटा है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं। इस बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं। इस व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अस्पतालों की हकीकत क्या है। करीब 45 मिनट तक बिजली नहीं रही और मोबाइल की रोशनी में ही इलाज होता रहा। साइंस का युग है। भारत मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, लेकिन गांव में आज भी कई लोग सदियों पीछे की सोच के साथ जी रहे हैं। जमुई जिले के झाझा की घटना इसी ओर इंगित करती है, जहां एक 7 साल के बच्चे की अंधविश्वास में गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव लोगाय पहाड़ी से बरामद किया गया है। मृतक का नाम मिथुन कुमार है, जबकि हत्या करने वाले युवक का नाम लाटू दास है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और हत्या का आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपी लाटो बच्चे को बाइक पर बिठाकर लोगाय पहाड़ी पर ले गया और फिर मुंह दबाकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। गिरफ्तार युवक ने बताया कि उसे सपना आता था कि किसी को मार दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, फिर उसे पहाड़ी पर ले जाकर मार दिया। घटना के बाद से परिवार वाले बेहाल हैं, जबकि मासूम की हत्या से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं। अंधविश्वास की जड़ें झारखंड में भी गहरी हैं। दुमका में भी ऐसा ही देखने को मिला। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो हालात दलदली गांव की ये पूरी घटना है। यहाँ एलिजाबेथ हासंदा पर सोमवार को आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसके बाद उसके परिजन उसे घर लेकर आए और अंधविश्वास में पड़कर जिंदा करने का जतन करने लगे। इसके लिए घर वालों ने मिट्टी और गोबर का लेप उसके शरीर पर लगाया और फिर चमत्कार से उसके जिंदा होने की उम्मीद में बैठे रहे। मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तब मौके पर पहुंचकर उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। दावों और हकीकत में कितना फर्क होता है, ये गिरिडीह में देखने को मिला, जहां सदर हॉस्पिटल में 2 महिलाओं को तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। दोनों महिलाएं ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में हैं। एक महिला के माथे से ब्लड गिर रहा है, दोनों के शरीर पर कपड़े तक नहीं हैं। एक महिला बेड पर रहती है तो दूसरी महिला उसी बेड के नीचे 4 दिनों से पड़ी है। हॉस्पिटल में दर्जनों डॉक्टर और नर्स हैं, उसके बाद भी इलाज नहीं हो रहा है। लापरवाही ऐसी कि 4 दिन से किसी डॉक्टर और नर्स ने दोनों की सुध तक नहीं ली। यही नहीं, दोनों को 4 दिनों से ना तो कुछ खाने के लिए दिया गया और पीने के लिए भी नहीं। कमरे की सफाई तक नहीं की जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त दोनों महिला किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में दोनों महिलाओं के परिजन हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए, फिर वो लेने तक नहीं आए। बगहा अनुमंडल अस्पताल में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां पर इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों का कहना है। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर का रोस्टर तो लगता है, लेकिन आपसी मिलीभगत से सिर्फ एक ही डॉक्टर अस्पताल आते हैं, बाकी सब नदारत रहते हैं। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तैयारी की बात चल रही है। सरकारी नियमानुसार डॉक्टरों को कार्यक्षेत्र के 7 किलोमीटर के दायरे में रहना है, लेकिन बगहा अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टर सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन इसका हमारी सरकार अगर चाहे तो इसका जांच करवाए तो ये काम सही हो सकता है। इसी बड़ी लापरवाही पर जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सिविल सर्जन भी दंड के भागी होंगे। गिरिडीह में बालू तस्कर बेखौफ दिख रहे हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल राजदाह धाम स्थित उत्तर वाहिनी बराकर नदी से बालू तस्करी के लिए तस्करों ने रातों रात जंगल में रास्ता बना लिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और ट्रेंच काटकर रास्ते को बाधित किया। वहीं वन विभाग ने जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले की तलाश कर उन पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एनजीटी के आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव कार्य को बैन कर दिया। के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इस ट्रेन को कटा दे रहे हैं ताकि बालू का अवैध परिवहन जंगल से ना हो सके। साथ ही दोषियों के विरुद्ध हम लोग पता करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। गाड़ी ले जाने के लिए बालू तस्करों ने राजदाह धाम के पास वन भूमि में रातों रात सड़क बना ली, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने रास्ते को बंद कराया। मुजफ्फरपुर का नाम देश के स्मार्ट सिटी की श्रृंखला में शामिल है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है और ये सब प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। यहाँ नगर निगम की लापरवाही से घंटे भर की बारिश में ही पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। बुधवार को लगभग 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसा ही नजारा दिखा। ये तय करना मुश्किल था कि शहर के इलाके में पानी नहीं है। समाहरणालय, सदर अस्पताल, सभी बाजार, प्रमुख सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पानी ही पानी। सदर अस्पताल की स्थिति इस बारिश में भी और नारकीय हो गई। यहाँ इलाज कराने आए लोग परेशान दिखे। सदर अस्पताल के सभी वार्ड तक जाने वाली सड़क पर नाले वाला पानी भर गया है। हॉस्पिटल में पानी है, पानी है ना, पैर हुआ देखो जी भीजल है, पैर भीग गया, कपड़ा भीजल है। ये तस्वीर भले ही बुधवार की है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही होते हैं। बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां
पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। धनरुआ में भी बाढ़ की स्थिति है। धनरुआ प्रखंड के कररुआ महतमाइन के बाद दरघा नदी में आई उफान से आधा दर्जन गांव पानी में डूब गया। वहीं कई तटबंधों के टूटने से कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे 2500 एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। वहीं फतुआ में भूतही और महतमाइन नदियों का पानी गांव में घुस गया है। दनियावा में भी NH30 पर पानी आ गया है। पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश से बिहार में पानी लगातार बढ़ रहा है। सोन नदी में 12 गुना पानी हो गया है। छपरा जिले के पानापुर, तरैया, मकेर प्रखंड इस बार बाढ़ से प्रभावित रहा। इलाके में ऊंचे स्थान पर शरण लेने वाले लोग दोहरी मुसीबत झेलने को विवश हैं। इन इलाकों में गंडक और अन्य नदियों का जलस्तर में गिरावट से नए इलाके में बाढ़ के पानी का फैलाव रुक गया है, पर कटाव तेज होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कुछ दिन पहले तक बांध पर शरण लिए लोगों के सामने भोजन की बड़ी समस्या थी। पानापुर के सोनवर्षा गांव के पास तेजी से हो रहे कटाव के कारण किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। नालंदा के हिलसा के गोसाई बिघा में लोकाइन नदी के टूटे तटबंध की मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी है। लोकाइन नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के कारण 3 जगहों पर तटबंध टूट गया था। लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा की करीब 5 पंचायतें जलमग्न हो गई। कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंध की मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। इसको मरम्मती किया जा रहा है। अभी पानी को रोकने के लिए केवल 3 मीटर चौड़ाई में इसको बांधा जा रहा है। फिर इसका मजबूतीकरण, जब पानी रुकना जाना बंद हो जाएगा गाँव में और दूसरे तरफ निकलना कंट्री साइड में, तो इसका हम लोग ये फिर मजबूतीकरण करेंगे। तटबंध की मरम्मत के बाद लोकाइन नदी का कहर थमेगा और ग्रामीण राहत की सांस लेंगे। वैशाली में बाया नदी के बांध टूटने के कारण भगवानपुर प्रखंड के हरिवंशपुर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव को NH से जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण गांव का संपर्क NH से कट गया है। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विस गेट के पास बांध टूट गया था। अब बाया नदी का पानी नए इलाकों में भी घुस गया है, जिसके चलते हुसैना के बाद करहरी पंचायत के दर्जन भर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। बाया नदी से आकर के यहाँ बहुत कष्ट दिए हुए, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है। अगर नदी ऐसे ही उफान पर रही तो कई नए इलाकों में भी पानी का फैलाव हो सकता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं मंगलवार से जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर में अब बढ़ोतरी होने पर दियारा के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अभी गंगा का पानी खतरे के निशान से 1.33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तौफीर, बहियार, दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गंगा के जलस्तर का यही हाल रहा तो मुंगेर में भी गंगा 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी कर ली गई है।
एक साल पहले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित गोपालगंज में भी हालात बुरे हैं। जिले में बाढ़ का पानी घटने के बावजूद लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मांझागढ़ प्रखंड में है, जहां हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। वाल्मीकि नगर बराज से पिछले महीने करीब 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर गोपालगंज के 6 प्रखंडों में हुआ। जिले के करीब 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया है, तब भी लोग मांझागढ़ प्रखंड की निमुया पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से सब लोग तबाह बा, हिमा कोनो साधन नहीं खे आ ओकरा बारे में ढाही पूरा हमनी के प्रशासन कर देले बा। गांव में लोग पानी से घिरे हुए हैं। उन्हें जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।